इसका टॉपिक है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। दैट मीन्स ए मीन्स एंगल, एस मतलब साइड और ए मतलब एंगल, मतलब दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड, ऐसा हो। तो अब उसके लिए स्टेटमेंट दिया है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। कहने का मतलब क्या है इनका, ये कहना चाहते हैं कि यदि मतलब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड की इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि कैसे। तो अब हमने एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल लिया ट्राइंगल PQR। वन बाय वन समझते हैं कि क्या है। तो इनके अकॉर्डिंग पहले यदि टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स मतलब ट्राइंगल ABC में दो एंगल ढूंढें तो एंगल B और एंगल C ये दो हैं, तो एंगल B और एंगल C उनके बीच की साइड मतलब इंक्लूडेड साइड है साइड BC। ठीक है, हमने ये ट्राइंगल ABC का पार्ट्स ले लिए। अब दूसरे ट्राइंगल में हमने क्या लिया है, एंगल B जैसे इधर ले वैसे ही एंगल यहाँ पे आएगा, एंगल Q और एंगल R, ये दो एंगल्स हैं और उनकी इंक्लूडेड साइड है QR, साइड QR। ठीक है, तो ये हैं एंगल्स, वन बाय वन समझें, ये भी है एंगल्स और ये है इंक्लूडेड साइड, उन दो एंगल के बीच की साइड्स, इंक्लूडेड साइड, ये इंक्लूडेड साइड है। इसका मतलब क्या है, एंगल B एंगल Q दोनों इक्वल हैं, हमने लिए हैं। एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये दोनों भी इक्वल लिए हैं। और उनकी BC जो इंक्लूडेड साइड है, ट्राइंगल ABC की BC साइड इंक्लूडेड साइड है, वैसे ट्राइंगल PQR की इंक्लूडेड साइड है QR, वो दोनों भी इक्वल लिए हैं। मतलब ASA के थ्रू, मतलब यदि किसी एक ट्राइंगल की, मतलब ये मान लो फर्स्ट ट्राइंगल है, किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल और उनकी इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्राइंगल, मतलब यहाँ पर लिया है दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड यदि इक्वल हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम करके भी देख लेते हैं मूव करके कि ये क्या ओवरलैप करते हैं। यदि ट्राइंगल ओवरलैप करते हैं तो समझ जाएंगे कि हाँ ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम ट्राइंगल इस पे जाते हैं, इसी पर ABC को लेके जाते हैं। देखिए जब लेके गए हैं तो क्या कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, देखिए पूरा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। यदि रखेंगे तो वो एक के ऊपर एक एकदम फिट हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि हमने जब ऐसा कॉम्बिनेशन लिया ASA, मतलब दो किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल सच में कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। वो ओवरलैप करके हमने देख लिया हाँ हो रहे हैं। तो ये हम लिखेंगे कैसे, रिजल्ट आया हमारा, प्रूव हो गया कि हाँ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब यदि कॉन्ग्रुएंट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब यह है हमने पहले ही जो लिया था कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो गया, एंगल A किसके इक्वल हो गया है, एंगल P के इक्वल हो गया। और वैसे ही हमने A की साइड ली थी, लेकिन अब क्या हो गया, साइड AB साइड PQ के इक्वल हो गई है कॉन्ग्रुएंट होने से। वैसे ही साइड CA इक्वल हो गई है साइड RP के। ठीक है, अब यहाँ मैं करके बता देती हूँ आपको, दिखेगा आपको अच्छे से। फिर से जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर देखिए तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं ओवरलैप करी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब हमने लिया तो था एंगल B Q के इक्वल है, एंगल C R के इक्वल है और ओनली साइड रेड के इक्वल, देखिए ये वाले। लेकिन हुआ क्या है, यही कॉम्बिनेशन लेने से हमें पता चल गया वो ट्राइंगल ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब बाकी दूसरे एंगल, जैसे एंगल A P के इक्वल हो गया है और दो साइड्स हैं तो साइड AB PQ के इक्वल हो गई है और
साइड सी है इसके इक्वल हो गई आर पी के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो ए ऐसे मतलब किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसकी इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, थैंक यू।